हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब कोड करना किसी चीज़ को, जैसे कि कोई चीज़ होता है ना, कहते हैं कि कोड वर्ड में बात कर रहे हैं क्या। तो कोडिंग मतलब किसी चीज़ को इनक्रिप्ट करना, राइट। इनक्रिप्ट करना मतलब पासवर्ड लगाना, ठीक है, इनक्रिप्ट करना। एंड डी कोड मतलब कि उसको डिक्रिप्ट करना, मतलब पासवर्ड हटाना, डिक्रिप्ट करना। डिक्रिप्ट, जैसे कि आप व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे, जनरली आप सब यूज़ करते होंगे, तो उसमें आता है कि योर अकाउंट इज समथिंग इनक्रिप्टेड टू इनक्रिप्शन, ऐसा कुछ रहता है। तो वही चीज़ें होती है कि कोडिंग डिकोडिंग। दरअसल इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर इनको करना होता है, तो हम कैसे करते हैं। तो इसका एक तरीका होता है, कोई एक अप्रोच होता है, पैटर्न होता है, राइट। पैटर्न तो बहुत सारे होते हैं, बट उसके पहले हमें सब बेसिक चीज़ें सीखनी होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि बेसिक चीज़ें जब आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगी तभी उसके ऊपर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारत खड़ी कर पाएंगे, राइट। बेसिक ही हमारी पावर होती है। तो चलो हम बेसिक सीखते हैं। बाकी इसकी चीज़ें, ये चीज़ें कहाँ कहाँ पूछी जाती है दोस्त, तो अब बैंकिंग में पूछी जाती हैं। बैंकिंग का बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। एसएससी में पूछी जाती हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एंड देन रेलवे में पूछी जाती हैं। रेलवे के भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, लाइक एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी जेई, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, राइट। कैट में पूछा जाता है, रीजनिंग में। एंड उसके अलावा सी सेट में पूछा जाता है भाई। सी सेट यूपीएससी खुद पूछता है, जो सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम लेता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएसई अथवा आईएफओएस फॉरेस्ट सर्विस के लिए। इसके अलावा स्टेट पीएससी पूछते हैं, बहुत सारे स्टेट में पूछा जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल, जहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं, ठीक है दोस्त। देखो, बेसिक में सबसे चीज़ें तो मैं पहले आपको ये बताऊं कि मैं आपको बता चुका हूँ, रीजनिंग में सिखा चुका हूँ कि ABCDEFGHI, ये जो 26 लेटर होते हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होती है। ABCDEFGHIJKLM। अब मैं उसके नीचे लिख रहा हूँ NOPQRSTUVWXY एंड दिस इज जेड, राइट। अब आप कहोगे कि मैं उसके नीचे फिर उल्टे ऑर्डर में क्यों लिखा, क्योंकि आपको जैसा कि मैं पहले लेक्चर में बताया था कि भाई ए की पोजीशन 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, ई की 5 होती है, फिर जे की 10 होती है। हमने एक ट्रिक याद करी थी, ई ज्योति। अब ज्योति में बाई आई मत लगाना, ई ज्योति। इसका पोजीशन 5 होता है, इसका 10 होता है, ये वाला 15 होता है, ये 20 होता है और ये 25 होता है। भाई ए से लेकर डी तक कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। फिर हमने आपको ये सारी चीज़ें रटा दी थी, ठीक है। जैसे एल है, तो एल मतलब लव होता है, तो लव में जनरली 12 बजती है, तो इसका आप 12 नंबर याद कर लो। एल का लव 12 हो गया। किंग्स 11 पंजाब, ये 11 हो गया, राइट। ऐसे ही G7 होता है, G7 सबमिट होती है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री होती हैं वर्ल्ड में। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें, T20 होता है, ठीक है, T20। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपको रटा दिया था, ठीक है दोस्त। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ये है भाई, कि एक ये चीज़ें अपोजिट भी होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ए जो है पहला लेटर है, राइट। अब ए पहला लेटर है, तो ए स्टार्टिंग से पहला लेटर है ना, राइट। ये 26 है, तो ये आखिरी से फर्स्ट लेटर है और ये स्टार्टिंग से फर्स्ट लेटर है। बाई की 25 होती है, एक्स की 26 होती है, डब्ल्यू की 24, ये 24 होती है और ये 23 होती है, ये 22, ये 21। बताओ भाई, ये 18 होती है, ये 15 होती है, ये 14 होती है। अब आप कहोगे कि ये 13, सबकी वैल्यू लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 8, 9, 11, ये 12 हो गया। बताओ, पी की ओ की वैल्यू 15 होती थी, ये पी 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये 19 हो गया, ठीक है दोस्त, ये T20 हो गया। तो सबकी वैल्यू होती है। जो मैं अभी आपको बताया,
कि ए की स्टार्टिंग से फर्स्ट वैल्यू होती है तो जेड की लास्ट से फर्स्ट वैल्यू होती है, या स्टार्टिंग से बात करूँ तो 26 होती है। भाई इन दोनों को जब भी आप ऐड करोगे ना तो हमेशा 27 आएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है या तरीका जो रहता है अप्रोच लगता है कि आप उनका, जैसे कि मान लो कि सपोज ए पी एम एंड लेट से कि एच दे दिया, तो इनका कुछ ऐसा कोड दिया होगा कि भाई ए का कुछ ऐसा मान लो दे दिया होगा, जेड दे दिया होगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? पी की वैल्यू 16 होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उल्टा क्या होगा 16, क्योंकि 27 होता है दोनों का सम, जो भी होगा उनका अपोजिट जो होते हैं उनका सम 27 होता है। देख लो 1 26 27, बी और बाई आपस में अपोजिट होंगे। अपोजिट कैसे भाई? ये लास्ट से सेकंड है, स्टार्टिंग से सेकंड है, तो देख लो 25 और 2 27, तो हर की पोजीशन मतलब सभी जो उल्टे होते हैं उनकी पोजीशन का सम जो होता है 27 होता है, ठीक। तो पी की अगर 16 है तो अगले वाले की यहाँ पर 11 होगा, और 11 किसकी वैल्यू होती दोस्त? तो 11 होती के की, किंग्स 11 पंजाब। एम की 13 है तो इधर एन आ जाएगा, क्योंकि इसकी 13 होती है तो एन की 14 होती है, तो 13 और 14 27, ठीक। एच की 8 होती है तो भाई आपको लाना है तो यहाँ 19 लाना पड़ेगा, और 19 के लिए आपको एस लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी अपोजिट वैल्यू भी जानते हैं। ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी है, पुराने लेक्चर्स देखे हैं, पुराने ज़्यादा पुराने नहीं, अभी क्लासेस ही चल रही है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद होंगी, राइट। अब इसी की बेसिस पर ये सारी चीज़ें आगे की टिकी हुई हैं। तो आई होप, देखो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूँ, रैंडम नंबर लिख रहा हूँ आपको, जैसे कि उनके नंबर याद होने चाहिए। सपोज मान लो कि प्राइम मिनिस्टर में लिख रहा हूँ, PRIME, प्राइम मिनिस्टर, MINISTER, ठीक है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग नंबर जो होते हैं वो आपको फिंगर टिप पर याद होने चाहिए। भाई देखो पी की वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। एम की वैल्यू 13 होती है। आई की वैल्यू 9 होती है। एम की वैल्यू 13 होती है। ई की वैल्यू 5 होती है। ऐसे आपको याद होना चाहिए, राइट। एम की वैल्यू 13 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, एन की वैल्यू 14 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, एस की वैल्यू होती है 19, टी की वैल्यू 20 होती है, ई की 5 होती है, आर की होती है 18, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े कि वैल्यू आपको लिखने के लिए सोचना पड़ रहा है दोस्त, ई की वैल्यू 5 होती है, अच्छा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम भाई। ऐसे फिर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ना। सोचो एग्ज़ाम में आप खुद का टाइम, भाई इतने कम टाइम मिलता है आपके एग्ज़ाम में, और उस पर एक एक सेकंड मतलब रहता है, उसकी कीमत होती है, क्योंकि कुछ सेकंड्स मिलते हैं क्वेश्चन के लिए, पूरे मिनट भी नहीं मिलते कई बार। तो आपको वो टाइम अगर आप सेव करोगे तो वो ही आपका टाइम अदर क्वेश्चन में दोगे, और ज़्यादा नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एक्यूरेसी के साथ, तो वो आपको एज दे जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ें आपके सिलेक्शन और ना सिलेक्शन के लिए मेन फैक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आज हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं। देखो जैसे ये ऐसे नंबर लिखे होते हैं, तो इन नंबर्स के लिए हमें इनके कोडेड वर्ड को पता करना होगा कि ये पूछ क्या रहा, दिया क्या है, किस फॉर्म में ये बातें कर रहा है, ठीक है दोस्त। तो वो चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे और उसी के आधार पर हम आंसर निकालेंगे, ठीक। देखो अब हाउस दिया है, जैसे हाउस ये 5 लेटर, 1 2 3 4 5 लेटर का वर्ड है, और दिया कितना है 68 दिया है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो मैं एच को क्या करूँगा, मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा है कि इनकी सबकी वैल्यू लिखूँ और उनको जोड़ूँ, क्योंकि भाई अगर मान लो कुछ 5 ऐसे कुछ 5 डिजिट लिखे होते कुछ, या कुछ और तरीका लिखा होता तो मैं कुछ करता, पर यहाँ तो मुझे एक ही तरीका समझ में आना। तो एच का वैल्यू 8 होती है। अब ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो अभी आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी सीखो सीधी सी बात, ठीक। एच की वैल्यू 8, ओ की वैल्यू 15, इनको जोड़ो सबको, यू की वैल्यू 21, फिर एस की वैल्यू कितनी होती भाई 19, और ई की वैल्यू 5, इन सबको जोड़ो कितना हो रहा, देखो ये कितना है 21, 21 और 19 ये कितना हो जाएगा 40, और 5 और 15 कितना होगा भाई 20, तो 40 20 60 और 68, तो ये 68 हो गया। मतलब इन सब की करस्पॉन्डिंग पोजीशन का सम 68 हो रहा है, तो हमें इसका निकालना है, तो इसमें भी करस्पॉन्डिंग पोजीशन का हमें सम करना पड़ेगा। देखो सी की वैल्यू 3 + 1 + एस की वैल्यू 19 + 20
प्लस एल मतलब 12 बच गए और ई की वैल्यू 5। ठीक, अब इनको जोड़ दो। देखो 19 एक 20, 3 23 और 20 43 और 2 43 और 2 45 और 10 55 और 10 5 60। तो ये हो जाएगा 60 आंसर। बताओ भाई, समझ आया? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। अब कोई ये अप्रोच जैसे यहाँ पर सम हुआ, हर बार हर क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच लगेगा। तो वही चीज़ें अगर आपने सीखी है तो आपका वो डेफिनेटली वो चीज़ें सही होगी, करेक्ट होगी और आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो वो आपको तरीके अप्रोच आपको एक पहली नज़र में दिखते जाएंगे, और जो मान लो पहली नज़र में कुछ क्वेश्चन होते जो नहीं दिखते तो वो हम कर पाएंगे आगे। ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखो भाई, आपको दिया देखो रेड। अब रेड दिया है और ये 19 दिया है, 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट, हमसे ये तो पूछा है। अब अगर मैं इनकी वैल्यू को जोड़ूं, मान लो आर की वैल्यू कितनी होती है भाई, कितनी होती है बताओ, 18, ई की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 4। अगर इनको जोड़ोगे तो 18 और 5, 5 4 9 18, ये 27 हो गया। अब दिया कितना है देखो, 27 की जगह हमें कितना दिया, 19 दिया है। एक तो ये हो सकता है 27 में से मान लो कि मैं 8 माइनस कर देता हूँ तब हमारा 19 आ जाएगा। ठीक है, अगर सेम चीज़ें इधर आ जाती हैं, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो अप्रोच अगर एग्जामिनर इसमें से 27 में किसी और भी तरीके से ला सकता हूँ, परंतु अगर ये अप्रोच सही बैठेगा तो यहाँ पर जो यही अप्रोच अगर लगाऊंगा तो ऑप्शन अवेलेबल होगा। एग्जामिनर जो होगा ऑप्शन देगा वो वाला जो अप्रोच सही बैठाएगा, वो जो अप्रोच सही मानेगा। और अगर इस अप्रोच को एग्जामिनर सही नहीं मानता, कोई और अप्रोच लगाएगा, तो फिर वो इस अप्रोच वाला ऑप्शन नहीं देगा आपको। ठीक है दोस्त, तो ये अप्रोच चेक कर लेते हैं। यहाँ भाई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 23, ई की वैल्यू 5 और प्लस 4, तो 5 4 9 और 23 9 32, 32 और माइनस हमने 8 किया है तो 8 हमें करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 24। 24 है क्या ऑप्शन में, यस है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। राइट, अब देखो एक चीज़ और होती है, जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है, मान लो ये रेड अगर लिखा होता, सपोज रेड लिखा है और यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है नंबर, मान लो हमने इसको जोड़ा तो कितना आया हमारे पास, 27 आया। पर 27 ना देके मान लो इनके उल्टे वर्ड दिया होता, सपोज एग्जामिनर इनके उल्टे वर्ड, उल्टे वर्ड मतलब जैसे आर की पोजीशन 18 होती है तो 18 की बजाय वो 9 जोड़ा होता, क्योंकि टोटल 27 होता है, इसका उल्टा आर का उल्टा क्या होगा, 27 माइनस करोगे इसमें से, 18 है तो 18 को 27 में से माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसको 5 को माइनस करेगा तो ये 22 आ जाएगा। भाई इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 में से 23 और मतलब डब्ल्यू। ठीक, अब इनको जोड़ोगे, डब्ल्यू मतलब यहाँ पर क्या करोगे, 23। अब इनको जोड़ो तो 22 दून 44, 45 और 9, 45 9 कितने होते हैं भाई, 54। ठीक, अब ये 54 आपको कैसे आएगा, तो ध्यान रखना विशेष ध्यान। ये जैसे 27 आपने जोड़ा, इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन जोड़ दी, अगर 27 के थ्रू आंसर नहीं आ रहा तो 3 लेटर दिए हैं तो तीनों को 27 27 27 3 बार जोड़ लो। ठीक है, और इन तीनों में से ये जो आपने एक 27 इन सब का जोड़ निकाला है उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 27 3 81 हो जाएगा और माइनस 27 बराबर ये 54 आ जाएगा। ये वाला यही 54 आया 54। क्योंकि आप कर क्या रहे हो, एक्चुअली सोचो आप क्या कर रहे हो। देखो समझना, ये चीज़ों को आगे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपने इसकी वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू 18 थी, तो 18 को आपने 9 कैसे लिखा भाई, 27 और माइनस 18 किया तब तो 9 आया। तो यही चीज़ें आपने यहाँ 27 और माइनस 18 कर दिया आपने। ठीक, 27 माइनस 18 फिर प्लस, अब ये 22 ई कहाँ से आया भाई, ई की वैल्यू कितनी थी, 27 और माइनस ई की वैल्यू 5 थी, तो आपने उसको किया, फिर प्लस 27 और माइनस डी की वैल्यू 4, तो यही तो हुआ 81। ये 27 ये 27 ये 27, 3 बार हमने जोड़ा 81 और माइनस ये वाला और ये वाला, इन तीनों को जोड़ा तो ये 27। 3 नंबर थे, अल्टीमेटली हम यही तो कर रहे हैं। 54 ये कहाँ से आया, ये वाला, इधर यही तो आया तरीका। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको जैसे ऐसे आता है, मान लो ये सीधा अप्रोच नहीं बैठता कुछ, तो फिर आप इनके उल्टे लोगे, और उल्टे का मतलब अगर 3 लेटर हैं तो 27 इंटू 3 करोगे, 4 लेटर 27 इंटू 4, 2 लेटर है 27 इंटू 5।
ठीक है। और उसी तरीके से फिर जो अप्रोच इधर सही बैठेगा तो इधर भी आपको जो पूछा होगा उसमें भी वही लगाओगे। ठीक है दोस्त, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, देखो लाइफ है, ठीक है। अब लाइफ दिया है दोस्त, अब खुद आप सोचो कि यहाँ 4 लेटर दिया है और यहाँ 2 ही दिया है, ठीक है। तो 4 लेटर में से ये 76 कैसे आएगा भाई? एल की वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। आई की वैल्यू 9 होती है। फिर एफ की वैल्यू कितनी होती है? 6। और ई की वैल्यू 5। अगर आप इनको जोड़ते हो तो 12 9 21 और 6 27 और 5 32। भाई 32 कैसे आ रहा है? 32 से ये 76 कैसे आएगा? कुछ डबल भी नहीं है, आधा भी नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। अब आप सोचो 32 का एक बार आप 2.5 गुना करो, 2.5 गुना मतलब 5/2। तो जब इसको काटोगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, तब भी 76 नहीं आ रहा। मतलब 76 को देखो हम किस अन्य तरीके से ला सकते हैं, सोचो। अब अगर मान लो कि इनकी उल्टी वैल्यू अगर सपोज ऐड किया होता, कैसे उल्टी? एल का भाई उल्टा क्या हो जाएगा? एल का 12 है तो 12 को एल का उल्टा ओ हो जाएगा, ठीक है, 15। तो यहाँ पर 15 आप जोड़ोगे तो मान लो कि अब मैं ये 32 निकाल लिया हूँ, एक बार नहीं आया, तो क्या मैं ऐसा लिखने जाऊँ कि एक बार मैं यहाँ 15 जोड़ूँ, फिर आई की वैल्यू उल्टा लिखूँ, फिर उनको जोड़ूँ? भाई हमें क्या करना है, वही सेम चीज़ें तो आती है। तो 4 लेटर दिए तो 27 चौका कितना हो जाएगा? 108। 27 चौका 108 हो जाएगा। और माइनस ये हमने क्या जोड़ा है? 32 तो जोड़ रखा है। तो 32 जब मैं इसको एक बार माइनस करके देख लूँ भाई, 100 में से 30 तो ये 70 और ये 6 76 आ गया 76। मतलब ये उल्टे शब्दों को जोड़ा है। लाइफ में जो इनके लाइफ में एल का उल्टा जो भी होता है ओ, आई का उल्टा जो भी होता है, एफ का उल्टा जो भी होता है, ई का उल्टा जो भी होता है, उनके उल्टे शब्दों को उनकी पोजीशन को जोड़ा है, ठीक है। तब ये 76 आया, ठीक। क्योंकि सीधे तो हमने जोड़ा तो 32 आया, जब इनके उल्टे मतलब 27 27 27 चारों को 27 में से करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू को माइनस करेंगे तो 27 इंटू 4 108 हो गया, माइनस 32 मतलब 76। तो ये 76 सेम चीज़ें यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 27 इंटू 4 तो यहाँ भी कितना लिखूंगा मैं? 27 इंटू 4 मतलब 108 माइनस। अब इनकी पोजीशन को करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू। अब देखो ये चीज़ें लिखने का काम भाई स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो तब ठीक है, ठीक। आगे हम बार बार ये चीज़ें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो एल की वैल्यू में पता है 12 9 21 और ये इसकी 22 होती है, तो 21 बाई 43 और 43 और 5 48। तो ये 48 जब हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 60, ठीक है क्या ऑप्शन 60? यस अवेलेबल है। तो ये आंसर हो जाएगा सी। बताओ भाई, ठीक है, समझ आया? अगर आपको मैं फिर से समझाऊं तो देखो मैं लाइफ यहाँ लिख रहा हूँ LIFE। अब आपने 12 9 6 5 जोड़ा तो नहीं आया भाई। एल का उल्टा क्या होगा? एल की वैल्यू अगर 12 होती, आई की वैल्यू 9 होती, इसकी 6 होती, इसकी 5 होती, इसका उल्टा करोगे तो 27 अब माइनस 12 बराबर क्या लिखोगे भाई? 15 लिखोगे। आई का क्या लिखोगे? 27 और माइनस 9 बराबर 18 लिखोगे। एफ का क्या लिखोगे? 27 माइनस 6 बराबर 21 और ये 27 माइनस 5 बराबर 22। अब आप इस 22, इस 21, इस 18 और इस 15 को ऐड करो, कितना होता है? 15 18 15 दूनी 30 3 33 और 1 34 और 20 54 और 2 56 और 20 76 आया 76। देखो यही 76 जो दिया है 76। तो आप ये 15 18 21 22 कहाँ से जोड़ रहे हो भाई? ये 15 मतलब 27 माइनस 12, यही तो आपने 15 लिखा। फिर ये 18 आपने कहाँ से जोड़ा? 27 माइनस 9। फिर आपने 21 कहाँ से लिखा? 27 माइनस 6, ठीक है। फिर आपने ये 22 कहाँ से लिखा? 27 माइनस 5 से लिखा ना। और ये अल्टीमेटली क्या है? एल का उल्टा है। देखो लाइफ लिखा था तो एल का उल्टा 27 माइनस 12, क्योंकि एल की खुद की पोजीशन ये थी। तो क्या मैं देखो ये 27 1 2 3 4 बार जुड़ा तो क्या मैं 27 इंटू 4 नहीं कर सकता? और माइनस LIFE इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन को हमने माइनस कर दिया। अब हमने ये उल्टा क्यों लिया? क्योंकि हमने सीधा किया और सीधे से आंसर नहीं आया, तो फिर हमने एक अप्रोच लगाया कि हो सकता है कि ये अंदाज़ा कुछ लगाया कि ये उल्टा हो सकता है इसका, ठीक है। और उल्टा हमने किया तो आंसर आ गया। दैट मीन्स कि अब हम जो हमसे पूछा उसमें लगाएंगे तो उसमें भी यही अप्रोच लग जाएगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्त।
समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसी चीज़ को जैसे मान लो आपको कहूँ कि आपने ये 32 जोड़ा और 32 पर आंसर नहीं आया, तो भाई फिर क्या करो, लाइव अब इसकी 27 माइनस इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन, फिर 27 माइनस इसकी करंट करस्पॉन्डिंग पोजीशन, ये लिखने में सोचने में आपको टाइम लगेगा। एंड देन जोड़ो, फिर 76 आए और फिर जो पूछा उसमें भी यही अप्लाई करो, तो भाई ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बेहतर है कि 4 लेटर दे तो 27 का 108 और माइनस जो आपने ये जोड़ा, बस इतना करो, आपका दिख जाएगा कि लग रहा कि नहीं लग रहा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब इसमें क्या दिया है, SMILE बाई। देखो ये जो लेटर वर्ड दिए होते हैं ये कोई मीनिंगफुल हो भी सकते हैं, कोई बिना मीनिंगफुल भी हो सकते हैं। आप इन लेटर्स का मतलब मत निकालना कि नहीं इसका मीनिंग तो नहीं निकल रही तो ये गलत होगा सही, आपको उससे लेने देना नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, राइट। अब सोचो दोस्त कि यहाँ पर 3 और 3 6 लेटर दिए हैं, 6 में से ये कुछ एक डिजिट एक नंबर दिया है, मतलब कि 41 पॉइंट समथिंग, मतलब ये एक ही नंबर है, डिजिट का तो कुछ है ही नहीं रोल, ठीक है। फिर ये भी दिया है, कुछ हम चेक करते हैं ना। देखो एस की वैल्यू कितनी होती है भाई, एस की वैल्यू होती है RST, तो 19 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 5 और प्लस 25, 25 पाँच 30, ठीक है, 30 हो गया। और ये वाला देखो 12 और 9 21, 21 और 19 40 और 30 70 और 10 80 3 83, ठीक है, 83 आया। भाई ये 83 का आधा लिखा है, क्या आपको दिख रहा है क्या 83 का आधा, 41.5 दिख गया। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर ये चीज़ इधर भी सही होनी चाहिए, तो क्राई का जोड़ लो भाई। क्राई में सी की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 18 और बाई की वैल्यू 25। देखो ये 21 हो गया, 18 3 21, और ये कितना हो गया 46 टोटल हो गया। 46 का आधा करोगे तो 23, दैट मीन्स कि ये भी सही है, वही अप्रोच लग रहा है आधे का। सम ऑफ द उनकी पोजीशन एंड देन 2 को डिवाइड करो, तो सेम चीज़ें इधर भी लगनी चाहिए, बताओ दोस्त, ठीक है। अब एल की वैल्यू ऐसे डायरेक्ट जोड़ो, एल की वैल्यू कितनी है 12 एक 13, पी की वैल्यू 16, तो 16 दूनी 32 और 13, तो 32 और 3 35 और 10 45 और 25, ये 45 और 25 कितना हो जाएगा 70। अब 70 का आधा करोगे आप, क्योंकि हर जगह आधा हुआ है, तो ये 35 आ जाएगा, बताओ दोस्त, ठीक है, बन जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है दोस्त, बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, DIG, अब ये 3 लेटर का वर्ड है, ये 60 है, तो फिर से कुछ हम ऐसा सम करते हैं। देखो डी की वैल्यू 4 और ये 9, तो 9 4 13 और ये जी की वैल्यू 7, तो 13 7 20 होता है। भाई 20 है, अब ये 60 आ रहा, तो क्या मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं, बताओ। अगर यही अप्रोच लगेगा तो इसमें भी लगना चाहिए, तो फिर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, एफ़ की वैल्यू कितनी होती 6 5 5, तो ये 10 हो गया, 10 6 16 और 4 20, तो भाई 20 ही हो गया। अब मान लो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं, भाई 3 का मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, मैं 4 का भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं 5 का भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 6 का भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं 3 का ही मल्टीप्लाई क्यों करूं। क्योंकि देखो यहाँ पर 1 2 3 वर्ड है ना, सॉरी 3 लेटर हैं, तो 3 लेटर हैं, तो 20 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 60 ही आया है, ठीक है, ये 60 अवेलेबल है। तो यहाँ पर तो 4 है ना, तो हमें 4 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, ना कि 3 का। अगर मान लो कि 3 का, देखो 3 गलत नहीं है, 3 भी सही है, परंतु देखो 3 का यहाँ पर 60 आंसर हमारे पास नहीं है। अगर 60 होता, हो सकता है कि वो 3 डिजिट को नहीं गिन रहा है, मान लो ये लेटर को ना गिन के वो 3 को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है, जो दोनों में, ठीक है। तो 20 3 60 भी सही है, ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है। 4 भी करेक्ट है। अब क्योंकि 4 का हमारे पास 20 चौका 80 हमारे पास अवेलेबल है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर इसको सही मान रहा है, वो ऑप्शन दिया है, दैट मीन्स कि वो इसी अप्रोच को सही मान रहा है, ठीक है। समझ आया दोस्त, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 देखो, ये डी का 3 दिया है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि डी की वैल्यू 4 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है, तो एक एक घटा दिया, डी की वैल्यू 4 की जगह एक कम कर दिया, जी की वैल्यू 7 की जगह एक कम कर दिया। फन, तो फन को जोड़ते हैं, ठीक है, अब जोड़ो इसको,
तो फन एफ की वैल्यू 6, 21, तो 21 और 6 अगर इसको जोड़ोगे ये एन की वैल्यू 14, तो 14 और 6 20 और 21 कितना होता है 41। अब 41 में भाई इधर 3 माइनस कर दिया। अब आप सोचो क्या सोचोगे भाई, यहाँ 1 लेटर था तो 1 माइनस किया, यहाँ 1 लेटर था तो 1 माइनस किया, यहाँ 3 लेटर है तो 3 माइनस कर दिया, मतलब जितने लेटर हैं उतने 1 माइनस कर रहा, क्योंकि 1 इसका भी माइनस किया, 1 इसका और ये 1 इसका, क्योंकि हर एक वैल्यू छोटी ले रहा है कि जैसे डी की वैल्यू 1 कम ले लिया, जी की वैल्यू 1 कम ले लिया, भाई एफ की वैल्यू 1 कम लेगा तो 5 होगा, यू की वैल्यू 21 होती है तो 20 ले लेगा, एन की वैल्यू 14 होती है तो इसको 13 ले लेगा। तो अब देख लो 13 और 5 18 और 20 38 आ गया ये 38, ठीक है, मतलब जितने लेटर हैं उन सबकी एक एक वैल्यू कम करके ले रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ें हम इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड कर दें या एक एक और फिर जितने लेटर है उतना माइनस कर दूं या एक एक कम करके जोड़ दूं, बात बराबर है, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट जोड़ता हूं इनकी वैल्यू को। पी की वैल्यू कितनी होती है भाई, पी की वैल्यू 16 होती है, देखो आपके लिए लिख रहा हूँ 16। आर की वैल्यू कितनी होती है 18 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 20। अब देखो अभी हमने पूरी वैल्यू ली है, एक एक घटाया नहीं, तो बाद में हम जितने लेटर होंगे उसको घटा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 9 को माइनस करेंगे, ठीक है। ऑप्शन देख लो एकदम 100 है 101 है 110 है 119, एकदम क्लोज हैं, गलतियां होने का चांस रहता है, ठीक है दोस्त। 2 3 तो 5 2 7 2 9, देखो 16 18 16 दूनी 32 और 2 34, 34 और 5 39, 39 और 20 69, नहीं 59 और माइनस 1 तो 58, 58 में से जब 9 जोड़ोगे तो 67 और 4 71 और 5 76 और 4 80 और 10 90 और 20 110, 110 और माइनस ये 9, तो कितना हो गया भाई 101। दिस इज ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बताओ एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप समझो कि एसएससी के क्वेश्चन जीडी का क्वेश्चन है, आप समझो, देखो ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कौन से एग्जाम में आपको अप्रोच समझना है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप जो क्वेश्चन को यहाँ करोगे तो आपको हो सकता है कि लगे कि, क्योंकि आप उतना मेंटली लोड नहीं ले पाते हो, इतना सीरियस नहीं हो पाते हो, इतना प्रेशर नहीं होता आपको जब एग्ज़ाम के बाहर आप घर पर या कहीं और जगह करते हैं तो। पर जब यही क्वेश्चन जब आपके सामने एग्ज़ाम में आता ना, तो लगता है कि कुछ तो सीरियस है, कुछ तो है जो वजन है। भले आपको दिख जाएगा आंसर, पर आपको लगेगा यार एग्ज़ाम में इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या। दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस वो प्रेशर आपको इजी क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बना देता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्यूबा को 27 दिया है तो फिर जी का बताना है। क्यूबा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, देखो 4 को 2 दिया है, 3 21 3 24 और 2 26 1 27, तो भाई 27 इनका सम दे दिया डायरेक्ट। बताओ दोस्त, तो सेम चीज़ इधर भी कर दो। फिर जी एफ का वैल्यू 6, जे की वैल्यू 10, तो 10 6 16 और ये आई तो 9 दूनी 18, 16 और 18 17 दूनी 34, तो ये डायरेक्ट 34, ठीक है, बनेगा। देखो हमने क्या किया, 6 प्लस जे की वैल्यू 10 प्लस आई की वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू 2 तो 18 हो गया, और ये 16। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे 2 का डिफरेंस दिखता है तो भाई इसका एक आगे बढ़ा देता हूँ, इसका एक पीछे बढ़ा देता हूँ, तो 17 दूनी 34 कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ। एक तो ये तरीका हुआ, या इतना, जैसे इसका इस 18 को आप क्या लिखोगे, मान लो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप जानते होगे, इस 18 को मैं 16 और प्लस 2 लिख देता हूँ, तो ये 16 दूनी 32 कर देता हूँ और प्लस 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस जो पहला वाला 16 दिया उसको 18 माइनस 2 और प्लस 18, तो 18 दूनी 36 कर सकते हो, माइनस 2 भी कर सकते हो। सॉल्व करना है, ये आप जितना जल्दी मेंटली कर सकते हो उतना आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एल की वैल्यू 12 दिया है, ठीक है, तो हमें गोवा की वैल्यू बतानी है। भाई एल की वैल्यू 12, 14 दिया 14, तो एल की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है 12 होती है,
तो 12 में 2 ऐड करवा दूँ क्या, तब तो ये होगा। तो गोवा में देख लेते हैं। गोवा जी की वैल्यू 7, 1 8 और 15 8 23। अब भाई बताओ 23 में इसमें 1 था तो इसमें 2 ऐड हुआ, बताओ कैसे 2 ऐड होगा, आप सोचो। अब इसमें 1 लीटर था तो मैंने 1 बढ़ा के ऐड किया। देखो अप्रोच कई सारे हो सकते हैं, बस आपको समझना है कि कौन सा अप्रोच लग रहा। मान लो कि इसमें 12, एल की वैल्यू 12 होती 12, अब ये 14 आया मतलब 2 ऐड हुआ, तो भाई ये 2 ही कहाँ से ऐड हुआ। अगर मैं इसमें सपोज मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये कितना होगा 25। 25 हमारे पास ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, ये नहीं लग रहा। अब देखो आप सोचो कि अगर 1 लीटर था तो 2 ऐड किया, तो भाई 3 लीटर है, तब तो फिर 23 में आप 4 ऐड करोगे, बताओ भाई। तो 23 में जब 4 ऐड करोगे 23 4 27, है क्या ऑप्शन में, नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो, आप सोचो। 2 तो ऐड हो रहा है यहाँ, चाहे जिस तरीके से जो तरीका लगा हो, 2 तो ऐड हो रहा। भाई 2 ऐसा भी तो हो सकता है कि 12 में इन दोनों की जो डिजिट का मल्टीप्लाई हुआ है वो ऐड हो रहा। देखो 12 में मैं क्या कह रहा हूँ, ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, जो ये 12 में 2 डिजिट हैं 1 इंटू 2, तो ये 12 प्लस 2 1 कम 2, तब तो ये 14 आया, ऐसा। तो सेम चीज़ें मैं यहाँ इधर भी कर सकता हूँ, 23 प्लस इनकी डिजिट का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, बताओ भाई ये कितना हो जाएगा, ये वाला 23 और प्लस का 6 तो 29। ये अप्रोच अगर सही है तो हमारे पास ऑप्शन है, तो मतलब ये वाला अप्रोच सही है, तो दैट मीन्स कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो अप्रोच सभी, ये भी अप्रोच सही है, ये भी अप्रोच सही है और ये भी अप्रोच सही है, बस ये हमारा अभी सही बैठ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनर इसी का ऑप्शन दिया है, एग्जामिनर इसी को बोल रहा है कि यही वाला सही है, जबकि अप्रोच कोई गलत नहीं है। ठीक है, आपको सारे अप्रोच लगाने आने चाहिए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। देखो ये क्वेश्चन है। अब भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, खुद दिमाग लगाओ आप। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो एंड देन मेरा सॉल्यूशन देखो जो मैं बता रहा हूँ। देखो जी की वैल्यू 7 होती है 7 और ये 49 है, मुझे इसका स्क्वायर दिख रहा है, बताओ दोस्त 49। बी की वैल्यू कितनी होती है, यू, ये 4 डिजिट का दे दिया, तो कुछ हो सकता है ऐसा कुछ लगाओ। भाई बी की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर ये 4 दिया है, और यू की वैल्यू 21 होती है, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441। तो देख लो 441 ये दिया है और 2 का स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर एंड देन सेकेंड का स्क्वायर, लग गया दोनों में यही अप्रोच। तो सेम चीज़ें हम यहाँ भी लगा देंगे। भाई डी की वैल्यू 4 होती तो 4 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट 16 लिखूंगा, एम की वैल्यू 13 होती तो 169, तो ये 169, 16 169, 16 169 ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आए ना। आपको समझना है, समझ ही आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो चीज़ें समझोगे ना, माइंड हमारी ऐसी होती है कि खुद न खुद कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो रिकॉल कर लेती है। ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। वायरस का 46 दिया है, क्रस्ट का में पूछा। अब वायरस का 46 कैसे होगा, भाई देखो हमारे पास एक ही अप्रोच है, पहले हम सीधा इनको सम करेंगे, अगर उससे कुछ जुगाड़ होगा तो ठीक है, नहीं फिर इसका उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के लिए 27 इंटू जितने होंगे उसमें से सीधा वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो सीधा का तो मुझे लग नहीं रहा कि आएगा, क्योंकि सीधे में बड़े बड़े लेटर दिए और ये 46 अकेले ही है। तो अगर मैं इनका उल्टा करूँ, भाई भी की वैल्यू कितनी होती है, देखो अब चाहे यहाँ से डायरेक्ट कर लो, चाहे सीधा ऐड करके फिर 27 इंटू समथिंग करके 5 लीटर एंड देन ऐड करो। भी की वैल्यू 25 होती, सॉरी 22 होती है, तो 22 का उल्टा 5 हो जाएगा, 22 5 27। आई की वैल्यू 9 होती है, तो 27 में से 9 माइनस करोगे तो 18। आर की वैल्यू कितनी होती है 18, तो 18 का 9 हो जाएगा, 27 माइनस 18। ठीक है, यू की वैल्यू 21 होती, तो 21 को जब ऐड करोगे 27 से माइनस करोगे तो ये 6। एस की वैल्यू 19 होती है, तो 19 को 27 में से माइनस करोगे तो 8 बचेगा। अब इनको जोड़ो, देखो भाई 8 6 14 और 9, 14 और 9 23 और 5 28, 28 और 18, तो 18 दूनी 36 और 10 46, 46 आ गया। बताओ भाई डायरेक्ट हमने क्यों, मुझे कैसे अंदाजा है, देखो मैं पहले क्वेश्चन नहीं किया हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, और जो भी है आपके सामने ही करवा रहा हूँ। ठीक है, जितना टाइम मुझे लग रहा है आपको भी उतना ही टाइम लगेगा, और आगे आप जब सीख जाओगे ना तो मुझसे तेज करोगे, आप मुझसे फास्ट करोगे। ठीक है, देखो
तो 46 है। मुझे अंदाज़ा कैसा लगा कि उल्टा ही होगा, क्योंकि v अपने आप में 20 है, 22 है, 21 है, ये बड़े बड़े चार लेटर हैं, i भी तो लगभग कुछ बड़ा है, और इन सब का सम एक बहुत बड़ा नंबर होगा, जबकि ये 46 एक छोटा ही नंबर दिया है इनके कंपेयर में, ठीक। इसलिए मुझे आइडिया आया कि ये उल्टा हो सकता है। अब भाई इनका भी उल्टा यही कर लो सेम। सी की वैल्यू 3 होती तो हमें 3 27 माइनस 3 मतलब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्त, 24, ठीक है। तो देखो ये रहा 24, इधर लिख देता हूँ 24। आर की वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, आर एस टी, तो 18 होती है, तो 18 का हम 9। यू की वैल्यू 21 होती है, तो 21 6। एस 19 होता है, तो 19 और 8, और टी 7, 20 7 27, ठीक है। इनको जोड़ दो, 8 7 15, 5 20 21 और 9। देखो ये 15 9 6 15, ये 15 दूनी 30, 30 और 20 50 4 54 है क्या आंसर, ऑप्शन ए। बताओ भाई बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। देखो x की वैल्यू दिया है आपको 120। अब देखो ये 3 लेटर दिया है और 3 लेटर दिया है, तो एक तो वो तरीका हुआ, फिर एफ ई की पूछा है, तो भाई अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखूँ तो x की वैल्यू हमें कुछ क्या दिख रही, x की वैल्यू कितनी होती दोस्त, 24 होती है, ई की वैल्यू 5 होती है। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 मुझे दिख रही है, बट ये ऐसा नहीं दिख रहा। तो ये अप्रोच तो गलत है। अगर मैं इनकी वैल्यू को जोड़ता हूँ सपोज, तो ये 1 और ये कितना होता है 24, तो 24 एक 25 और 5 30, तो फिर 30 इंटू मुझे 4 करना पड़ेगा, ठीक है। 30 इंटू 4, कलर दिख रहा है क्या, चलो कलर चेंज कर देता हूँ। 30 इंटू 4, मुझे 30 इंटू 4 करना पड़ेगा, तब जाके 120 आएगा। एक तो ये अप्रोच बैठ रहा, ठीक है। या दूसरा अप्रोच ऐसा हो सकता है, चलो मैं इसको चेक करता हूँ। 3 लेटर इसमें भी है, 3 लेटर इसमें भी है। भाई देखो एफ की वैल्यू 16 है, 6 है, और ये 5 5 10, तो 10 6 16। अगर मैं 16 में भी 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो 16 चौको 64, जबकि ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो मतलब ये वाला अप्रोच गलत है, ठीक है। अब देखो दूसरा, भाई ए की वैल्यू कितनी होती है 1, एक्स की वैल्यू ये 24 और ई की वैल्यू 5। अब 120 आया, क्या मैं 24 पंचे इन सबको मल्टीप्लाई करूँ क्या, 1 इंटू 24 इंटू 5। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, कितना मिलेगा दोस्त, 120 मिलेगा। देखो 24 पंचे 120, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीप्लाई करके देखो एफ की वैल्यू 6, ई की वैल्यू 5 इंटू 5, 55 25 छक्का 150। ऑप्शन है क्या, देखो है ऑप्शन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट अप्रोच हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, बताओ कोई दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो डिस्टेंट, हमें मीनिंग नहीं देखना कि करेक्ट है कि नहीं। अब डिस्टेंट में मुझे 9 मिल रहा है, भाई 9 एक सिंगल डिजिट का छोटा नंबर है, तो क्या मैं कुछ अप्रोच लगाऊं, क्या ट्रिक लगाना पड़ेगा। यहाँ 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर दिए हैं तो ये 9 दिया है, मतलब 7 + 2। 5 लेटर दिए हैं तो 5 + 2 मतलब 7 आया है, ठीक है। 2 2 ऐड करवा रहा, जितने लेटर है उतने ज़्यादा, तो सेम चीज़ यहाँ भी लगना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भाई 10 और इसमें 2 ऐड करोगे तो 10 + 2 = 12, ऑप्शन सी, ठीक है। इसको 11 कर लेना, तो आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। बताओ भाई, तो आपको अप्रोच लगाना होता है, दरअसल जो अप्रोच जो तरीका बैठ जाए, ठीक है, वही सही हो जाता है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। देखो बैट का 9 दिया है, ग्राउंड का 36 दिया है, ये बिल्डिंग पूछा भाई। एक एक ये परफेक्ट स्क्वायर कुछ मुझे दिख रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। देखो दोस्त मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं पहले सॉल्व नहीं किया हूँ, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। 9 दिख रहा है, तो देखो 3 3 है, तो 3 का मुझे परफेक्ट स्क्वायर कुछ दिखा। ग्राउंड को गिनते हैं, ये 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब लेटर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर हैं, तो 6 का स्क्वायर बराबर ये 36 दे दिया, ठीक है। 3 लेटर दिया है तो 3 का स्क्वायर दे दिया, मतलब 9 है। मतलब लेटर जितने हैं, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर दिया तो 8 का स्क्वायर भी होना चाहिए, 64 हो जाएगा। ऑप्शन है यस, मतलब यही लग रहा है, ठीक है दोस्त। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या दिया इसमें, कैंप का ये 16 दिया है, ठीक है। ट्राई का 9 दिया है,
तो पाइलट को आपसे पूछा है भाई कैंप 4 लेटर हैं तो 4 का स्क्वायर दिया है, 3 लेटर हैं 3, फिर से वही दे दिया सेम अप्रोच। 4 लेटर है 4 का स्क्वायर दे दिया, 3 लेटर है 3 का स्क्वायर दे दिया, तो 5 लेटर इधर है 1 2 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, आसान हो गया। मतलब जितना दिख जाए आपको, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता फिर हम क्या करते, हम इनको जोड़ते। अब जोड़ के चलो आपको लगता है तो मैं जोड़ के अप्रोच देखता हूँ कि अप्रोच लगता है कि नहीं। चलो एक ये 3 हो गया, 3 प्लस 1 प्लस m की वैल्यू 13 प्लस 16, देखो 13 और 4 17, तो 16 दूनी 32 से 33 हो गया। ठीक है, अब 33 से 16 क्या करोगे, 33 माइनस 1/2 ऐसा कर सकते हो 16 लाने के लिए। ठीक है, फिर इसे हम अप्रोच यहाँ लगाना पड़ेगा, तो भाई टी की वैल्यू कितनी होती है, देखो 20 और ये 25, 45 हो गया। अब 45 और 18, तो 45 और 20 जोड़ोगे तो 65 होगा, 2 माइनस करोगे तो 63 होगा। अब भाई 63 में से 9 कहाँ से आएगा, इन दोनों डिजिट को आप जोड़ सकते हो ऐसा, तो ये 9 आ जाएगा। पर अगर ये डिजिट जोड़ते तो फिर ये अप्रोच इधर भी लगाना पड़ेगा, तो ये 33 जो आया था 3 3 6 होना चाहिए, तो वो भी नहीं दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ठीक, तो वही हमने अप्रोच लगाया और लग गया। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया क्वेश्चन में, आपसे पूछा है रेमंड का ये दिया। अब देखो ए रेमंड में 3 और 7, तो 3 4 3 7, 7 लेटर दिया है, 7 डिजिट दिया है, 3 लेटर 3 डिजिट, तो कुछ ऐसा हो गया। अब देखो भाई डी इसमें करस्पॉन्डिंग दिया है, तो इसमें क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यू आप देखते जाओ, क्योंकि एक एक डिजिट सबके लिए दिया है, मतलब वो कोड किया है, आर को 2 किया है, ए को 7 किया है, बाई को 9 किया है, एम को 5 किया है, ओ को 4 किया है, एन को 3 किया है, डी को 1 किया है। ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग कोडेड किया है। अब आपसे ये पूछा है तो आप डी की वैल्यू देख लो कि डी कहाँ है, तो डी इसमें भी देख लो, आखिरी वाला 1 है, इसमें आखिरी वाला डी 1 है, तो 1 डी की वैल्यू 1 हो गई। ए की वैल्यू सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला 7 है, तो ये 7 हो गया। फिर एल है, एल की वैल्यू कहाँ है, यहाँ सेकेंड, तो सेकेंड 6 हो गया। एम है, तो एम इधर से चौथा और इधर से भी चौथा, तो चौथा 5 है, तो एम की वैल्यू 5 हो गई। ठीक, फिर ओ यहाँ पहला वाला है, तो ये 4 हो गया। 17,654, 17,653 है, 17,654 ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, समझ आया? आपको जो अप्रोच लग जाए, देखो आपने यहाँ पर उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू समझ कैसे आया कि ये करस्पॉन्डिंग उनका कोड ही दिया है, एक एक डिजिट का कोड दिया है, क्योंकि देख लो जितने नंबर है उतने डिजिट हैं। कुछ ऐसा सम जैसा दिया होता तो इनको जोड़ते तो कुछ 2 डिजिट या ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट का नंबर आता। ठीक है दोस्त, चलो आगे चले क्वेश्चन नंबर 16। देखो आपको समझ आ रहा है, ठीक, नहीं आ रहा तो बताओ दोस्त, वीडियो आप वापस देखो, जो चीज़ें मैं बताया हूँ आप अप्रोच को समझो, समझने की कोशिश करो, डेफिनेटली आएगा। एक बार नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस देखो, समझ आएगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझना है, बस आप एक बार पढ़ लोगे ना, फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। ठीक है दोस्त, अब प्रैक्टिस ही आपकी स्पीड बनाएगी, एक्यूरेसी बनाएगी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मेष का 5 दिया है, अब देखो इसका 7 दिया, एक एक डिजिट का नंबर दिया है, तो इसका क्या होगा भाई, मुझे गिनना पड़ेगा 1 2 3 4, तो 4 डिजिट का नंबर है तो 5 दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर है तो ये 7 दिया, मतलब 1 ऐड किया है। 4 डिजिट का नंबर तो इसमें भी 1 ऐड किया है, तो भाई इसको भी सेम अप्रोच अगर लग रहा है तो देखते हैं। और ऑप्शन भी देखो वैसे दिया, मतलब लगेगा अप्रोच। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, तो यहाँ भी +1, तो ये 9 हो जाएगा, और यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, ऑप्शन सी। बताओ भाई, बन जाएगा? चलो अगले क्वेश्चन पर 17 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का दिया 14, मैथ्स का दिया 10, तो एग्जामिनेशन का पूछा है। अब 14 कहाँ से आएगा नंबर? अब मुझे, अगर मैं इनको जोड़ने जाऊंगा तो भाई मुझे दिख रहा है कि ये नंबर जुड़ेंगे तो बहुत बड़े होंगे, तो सबसे पहले मैं इनके डिजिट को ही गिन लेता हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ से हिंट हमें मिलती है। देखो 1 2 3 4 5, 5 दिया है तो 5 का डबल दे दिया है 10। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया तो 7 का डबल दे दिया 14, तो यहाँ भी वही लगना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का डबल क्या हो जाएगा 22।
ठीक है दोस्त, ऑप्शन है यस सी। बताओ भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 18। सेंसिबल का 10 दिया है। सैमुअल्स, मार्लिन सैमुअल्स, जो वेस्ट इंडीज़ का एक क्रिकेटर था, उसी से नाम मुझे याद आ गया, मार्लिन सैमुअल्स था, तो सैमुअल्स दिया है, 9 दिया है। नडल का अब अप्रोच क्या लगाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया है तो 7 में 2 ऐड करूँगा भाई, तब तो 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 2 8, तो 8 दिया, 8 में 2 ऐड करूँगा तब 10 आएगा। तो इसमें 5 लेटर हैं, तो 5 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो सेम चीज़ है, 7 आना चाहिए। है ऑप्शन यस करेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट। ब्रेड का 2 दिया है, ट्यूसडे का 3 दिया है, सॉलिट्यूड का हमसे पूछा है, 2 कैसे आएगा भाई, खुद बताओ आप। अब देखो इसमें आप तरीका सोचो क्या लग सकता है दोस्त। देखो बी, पहला वैल्यू बी की वैल्यू 2 होती है, हमें पता है। या फिर अगर मैं इनके डिजिट को गिनूँ, चलो इनकी एक बार नंबर देखो, डिजिट अगर 5 है, मैं ऐसा करूँ कि 5 लेटर हैं तो 5 फिर -1/2 करूँ, तब जाके 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 में अगर मैं 1 माइनस करूँ एंड देन 2 से डिवाइड करूँ, तब ये 6/2 यानी 3 आएगा, तो ये 3। अगर ये अप्रोच लग रहा है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं 9 में से 1 माइनस करता हूँ फिर 2 को भाग देता हूँ, तब जाके 4 आ जाएगा। है ऑप्शन में यस है, तो ऑप्शन हो जाएगा। देखो हमने एक अप्रोच लगाया और वो लग गया सही सही। जरूरी नहीं कि लग जाए, देखो गेस करना पड़ेगा तो भाई, कि पहले बी की वैल्यू अगर 2 है तो मान लो इसकी वैल्यू 2, सपोज ये आप तरीका नहीं लगता तो बी की वैल्यू 2 होती, फिर आर की वैल्यू, फिर ऐसा भी हो सकता था ना कि मान लो डिजिट को जोड़ोगे तो जितना आएगा, फिर वो डिजिट फिर से जोड़ो, फिर से जोड़ो, जब तक वो सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये क्या दिया आपको, ब्राइड दिया है, ब्रेड दिया है, BREAD। भाई बी की वैल्यू 2, आर की वैल्यू कितनी होती है 18, 5 1 4, तो 18 2 20, 5 25 और 5 30। अब 30 को आपने जोड़ा तो फिर 3 + 0 इसको फिर से करो, तो ये 3 आया, 2 नहीं आया। तो ये अप्रोच लगा सकते थे अगर ये 2 आता, सपोज 20 आता, ठीक है, तो आप इसको फिर से 2 + 0 जोड़ते तो ये 2 आ जाता। तो ये भी अप्रोच लग सकता है कि जब तक वो सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक जोड़ते हैं, पर इसमें अप्रोच कुछ ऐसा लगा। या फिर आप ये -1 ना कह के, जैसे 5 आया पहले वाले में, तो 5 को पहले 2 से भाग दो और जो भी आए तो उसको इसके पहले वाला इंटीजर ले लो पार्ट। ऐसे ही जब ये 7 आया था तो 7 में 2 को भाग दोगे तो 3.5 आएगा, 3.5, तो फिर इसका पहला वाला इंटीजर 3 ले लोगे। तो सेम चीज़ इधर 9 आया, 9 में 2 को भाग दोगे तो ये 4.5 आएगा, फिर इसका पहले वाला इंटीजर 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस अप्रोच से भी। ठीक है भाई, चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 20th लास्ट क्वेश्चन। देखो ग्रेट, अब ग्रेट का ये दिया है भाई, 5 डिजिट दिया, 5 लेटर दिया, 5 डिजिट भी दे दिया है, तो करस्पॉन्डिंग इनके कोड दिया है। ठीक है, मतलब जी की वैल्यू 6 दिया है, आर की वैल्यू 2 दिया है, ई की वैल्यू 1 दिया है, ए की वैल्यू 4 दिया है। अब आप ऐसे मत करना कि ए की वैल्यू 1 दिया है, भाई ए इधर से सेकंड है तो इधर से सेकंड 4 है, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, और इनकी ये दिया है तो हमें ये निकालना है। ठीक है, देखो आर की वैल्यू कहाँ है, आर की वैल्यू इधर से सेकंड है तो ये आर की वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, फिर ई है तो ई यहाँ बीचों बीच वाला है तो ये 1 हो गया, 1। फिर जी है तो जी कहाँ है, पहला वाला है तो मतलब 6 हो गया, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट। ए कहाँ है तो ए भाई इधर से सेकंड है तो इधर से सेकंड 4 हो गया। एल तो एल इसमें लास्ट है तो इसमें 7 हो गया। भाई 21,647, 21,647 यही हो गया। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि 5 के पाँचों का लगाओ, अगर आप ऑप्शन से जा रहे हो, ऑप्शन चेक कर रहे हो, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन से कर रहे हो तो भाई आर को जैसे ही आपने 2 किया, 2 सभी में है, फिर आपने जैसे ई की वैल्यू आपने 1 पाई कि ई की वैल्यू हमें 1 मिल गया, भाई चेक करो आगे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट इसी को टिक करो ना। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं। ठीक है दोस्त,
तो इस तरीके से आप इसकी क्वेश्चन की, आपके पास जो भी बुक है इनके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, ठीक है दोस्त। और प्रैक्टिस आपको एकदम ऐसे करना है कि जैसे आप एक तो पहला लर्निंग कर रहे हो आप, ठीक है, आप सारी माइंड अपनी यूज़ करना। और दूसरी चीज़ ये कि आप फिर प्रैक्टिस के बाद जब आप एक बार परफेक्ट हो जाओगे, देन आप जब टेस्ट दोगे तो उन टेस्ट को सीरियस लिया करो। क्विजेस होते हैं तो उनको सीरियस लिया करो कि आप एग्ज़ाम में ही बैठे हो, ठीक है। तो ये सब किया करो। इस लेक्चर में हमने इस तरीके के कोडिंग सीखी। अगले लेक्चर में जब इसी की कोड का, सपोज राम दिया है तो राम का एक कोड होगा, सपोज एक कोड दिया होगा, राम का ही कोई कोड दिया होगा, सपोज MAS दिया है, मास, कुछ भी दिया है, मान लो इनका कोड दिया है या इधर से ये दिया है, ठीक है। तो फिर अगला इसी टाइप से श्याम का पूछ देगा, तो आपको इसी के अनुसार जो अप्रोच यहाँ लगेगा वही अप्रोच इधर लगाना होगा। तो इसके अनुसार क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, मैं आपको कर पाऊँगा, राइट। तो बस आप प्रैक्टिस करो एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कैसा लगा, ठीक है, क्लास क्वेश्चन पढ़ाने का अप्रोच क्या कैसा लगा, जो भी आपका सुझाव वो बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।